एक गांव में एक किशन नाम का लड़का रहता था। वह उसकी खेती-बाड़ी तो बहुत थी, पर अब सब उसकी खेती-बाड़ी उजड़ गई थी। अरे यार! इतना दिमाग खराब हो रहा है। इस बारिश से इतना परेशान हो चुका हूँ ना मैं कि सारी की सारी खेती तो बेकार हो चुकी है। अब मुझे तो थोड़ा अपने जंगल में घूमने का मन कर रहा है। एक काम करता हूँ, जंगल में घूमने के लिए निकल जाता हूँ। नहीं तो यहाँ तो मेरा मन भी नहीं लग रहा। बेचैनी सी और हो रही है मुझे, क्योंकि मेरी सारी की सारी खेती बेकार हो चुकी है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। किशन इतनी सब बात कहते ही वहां से निकल जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद उसको सामने अपना दोस्त दिखता है। तभी वह दोस्त के पास रुककर उससे बोलने लगता है। अरे राहुल, तू यहाँ पर खड़ा है? आ थोड़ा घूम के आते हैं। यार, उस बारिश ने तो सारी की सारी खेती ही खराब कर दी ना हमारी। यार, अब क्या करें? जो होना था वो तो हो ही गया। अब हम एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं। नहीं नहीं भाई, तू ही जा। मुझे तो डर लगता है इस जंगल में जाने से। इस जंगल में बहुत सारी मौतें हो गई है ना, इसीलिए मैं नहीं जाता। तुझे जाना है, तू ही जा भाई। अरे यार, कैसी बातें करता है तू? जंगल इतना शीतल है, इसमें इतने अच्छे अच्छे पक्षी हैं। तू चल रहा है या नहीं? चल तो मत जा। एक काम करता हूँ, मैं ही अकेले निकल जाता हूँ। हाँ हाँ भाई, तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो नहीं जाने वाला। तू जा यहाँ से। इतनी सब बात कहते ही फिर लड़का वहां से जंगल के लिए निकल जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद जंगल के पास भी पहुंच जाता है और फिर बोलने लगता है। अरे यार, कितनी अच्छी तो यहाँ पर हवा चल रही है। और ये राहुल हमेशा यही कहता रहता है कि यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, भूतनी है कि कोई और है। इसकी बात मुझे समझ में नहीं आती। ये ऐसी चीजों पे विश्वास करता है। एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे चल के देखता हूँ। क्या पता आगे और अच्छे पक्षी मिले और अच्छी हरियाली मिले। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे की ओर और बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि और आगे क्या है। इतनी सब बात कहते ही राहुल को रात हो जाती है घूमते घूमते और वह रुककर बोलने लगता है। अरे यार, अब तो मुझे बहुत ज्यादा रात हुई हो चुकी है और इस जंगल के जानवर तो बहुत ज्यादा अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। मुझे तो यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। एक काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। यहाँ तो आवाजें आ रही हैं। तभी वह कुछ ही देर के बाद राहुल को एक आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे! ये आवाज तो कोई भेड़िए की लग रही है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही राहुल वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद एक गुफा के बाहर जाकर पहुंच जाता है। अरे, ये गुफा कितनी भयानक लग रही है। कितनी गहरी गुफा है ना ये, और कितनी काली भी है। यार, कितनी बढ़िया गुफा लग रही है। मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि इसमें जाकर सो जाऊं, पर बहुत काली गुफा है। इसमें तो कुछ दिखने भी नहीं वाला। उसकी इतनी बात कहते ही उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और वह उसी को देख रही होती है। अरे बाप रे! ये कहाँ से आ गई चुड़ैल? ये चुड़ैल चली जा यहाँ से। वो मेरा दोस्त सही कहता था राहुल कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी। वो राहुल, उसने ना मुझे धोखा दिया है। तू उसको यहाँ पर बुला ला, नहीं तो मैं पूरे के पूरे गांव को मार डालूंगी। मैं पूरे गांव में घुस आऊंगी। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस राहुल ने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाकर मुझे गंजी तक कर डाला। वो बहुत ही बेकार इंसान है। अच्छा, तो यही बात है, तभी वो जंगल में नहीं आता। अब समझा मैं उसकी सच्चाई कि वो जंगल में आता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम रहती हो। वो हमेशा यही कहता है कि जंगल में एक चुड़ैल है और किसी को भी नहीं दिखती तुम, बस उसी को नजर आती हो। मुझे तो लगता है वो तुम्ही से ऐसे करता है। उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया।
अगर तुम उसे बुला लाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सारे गांव में घुसकर पूरे गांव को तबाह कर डालूंगी। मेरी शक्तियां अपरंपार हैं, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इतनी बात सुनते ही लड़का राहुल को बुलाने निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद राहुल के घर पर पहुंच जाता है और उससे बोलने लगता है, अरे राहुल, यहाँ से जल्दी निकल, नहीं तो वो चुड़ैल पूरे के पूरे गांव को मार डालेगी। वो तुझे बुला रही है। चल यार यहाँ से, तेरे चक्कर में पूरे के पूरे गांव की जान चली जाएगी। चलता क्यों नहीं है? यहाँ पर मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ा हुआ है। चल भाई, तेरे चक्कर में पूरे के पूरे गांव मरेगा। तुझे थोड़ा सी भी शर्म नहीं है? हाँ यार, वो वो चुड़ैल वो चुड़ैल ने तुझसे क्या बोल दिया? वो मुझे मार डालेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है उस चुड़ैल से। वो मुझे बुला रही है, मैं नहीं जाने वाला यार। उसने उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो मुझे मार डालेगी। उसने अच्छा नहीं किया या फिर तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ? तूने उसको धोखा दिया है। वो तुझसे प्रेम करती थी, पर तूने उससे प्रेम नहीं किया और उसे गंजी करके मार डाला। वो मुझे यही बात बता रही थी, वो यहीं पर आकर तुझे मार डालेगी। नहीं तो तू उसके पास चल और मैं तुझे बचा लूंगा। चिंता मत कर तू, चल मेरे साथ मेरे भाई, नहीं तो वो यहीं पर आकर तुझे मार डालेगी। अच्छा, तो ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। पर सुन किशन, तू मुझे बिल्कुल भी हानि नहीं होने देगा, है ना? मुझे बचाए रखियो मेरे भाई, नहीं तो अगर मैं मर गया तो और ले। चलता हूँ भाई मैं तेरे साथ, पर तू मुझे मरने मत दियो, है ना? अगर मैं मर गया तो मुझे फिर मेरा कोई भी नहीं है, मेरी माँ कैसे रहेंगी? इतनी सब बात कहते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं और चुड़ैल के सामने जाकर उसकी गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर रुककर इधर-उधर देखने लगते हैं, पर वहां पर उन्हें कहीं पर भी चुड़ैल नहीं दिखती। लड़के के कलेजे में बहुत ही शांति पड़ जाती है और फिर दूसरा लड़का बोलता है, अरे, वो चुड़ैल तो अभी यहीं पर थी। मुझे तो लगता है वो यहाँ से चली गई है। एक बार आवाज देकर देखता हूँ। चुड़ैल, हमारे सामने आ जाओ, मैं इसको बुला लाया हूँ। देखो राहुल, मेरे सामने ही खड़ा है, आ जाओ सामने। अगर तुम्हें राहुल से बात करनी है तो जल्दी आ जाओ। इतनी सब बात सुनते ही चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और बोलने लगती है, अच्छा, तो राहुल, तू आ ही गया। मैं कब से तुझे पुकार रही थी। आज तेरे बदला लेकर ही रहूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तू मेरे साथ अच्छा नहीं किया तूने। तूने इतने दुख दिए मुझे, पर मैं तुझे हमेशा संभालती रही। मैं क्या करता? तुमने मुझे इतना बेशरम बना डाला कि मैं पागल होता जा रहा था। फिर मेरी माँ का ख्याल कौन रखता? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, इसीलिए मैंने तुम्हें मार डाला, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगने लगी थी, क्योंकि तुमने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बेकार किया है, पर तुमने भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या किया था मैंने? मैंने तो तेरे साथ कोई भी बुरी चीज नहीं करी। मेरा मन तो कर रहा है कि तुझे अभी यहीं पर मार डालूं। बोल, मैंने क्या किया था तेरे साथ बुरा, जो कि तूने मुझे इतनी गंदी सजा दी और मुझे मार डाला? बता। अरे चुड़ैल, तुम इसे अब नहीं मार सकती। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगी, तो तुम इसे नहीं मारोगी। अगर तुमने इसे मारा तो तुम अपने वादे की पक्की नहीं रहोगी। इसको नहीं मारोगी तुम, है ना? मारोगी क्या इसे? बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो चुड़ैल? तभी वह चुड़ैल उसे अपने पास ले आती है और बोलती है, मन तो कर रहा है कि तेरा यहीं पर गला दबाकर तुझे मार डालूं, पर मैं क्या करूं? तू आखिर को है तो मेरा प्रेमी ही, पर अब बता, तू मेरे सिवा कोई और लड़की के साथ ऐसा तो नहीं करेगा? मैं तो मर गई। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो तो बस गलती से हो गया था। मैंने तुम्हें गलती से धक्का दे दिया और तुम मर गई। मेरा वो इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें मार डालूं। तुम वहां पर बैठी थी और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तभी तुम गिर गई। मैं क्या करता? ये तो मेरी एक गलती थी ना।
अच्छा, तो ये बात थी। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देते, तो मैं ऐसा होने ही नहीं देती। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। इतनी सब बात कहते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और चुड़ैल को अच्छे जन्म के साथ मुक्ति मिल जाती है।